हम आ गए हैं काव्य खंड पाठ 11 सूरदास के पद। सूरदास जी द्वारा रचित कुछ पद यहाँ पर लिए गए हैं। और सूरदास के बारे में तो आप 10th में भी उद्धव तुम हो अति बड़भागी आदि पाठ जो है पढ़ चुके हैं। सूरदास जी के जन्म के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सूरदास का जन्म के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कब और कहाँ हुआ, फिर भी माना जा सकता है कि उनका जन्म यहाँ हुआ। और उनके पद के बारे में जानेंगे कौन कौन से हैं। पहले एक बार इनके परिचय के बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म हुआ है रोनकता यानी रेणुका क्षेत्र में। ये जिला है आगरा और उत्तर प्रदेश, और कब 1478 में माना जाता है। कुछ विद्वानों ने सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट एक सिही नामक ग्राम है वहाँ पर माना है। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। मथुरा और वृंदावन के बीच गंगा के किनारे गऊ घाट है, वहाँ पर रहते थे। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य से प्रभावित हुए थे, एक महान कथाकार थे वल्लभाचार्य, तो उनके शिष्य बन गए थे। पुष्टि मार्गी संप्रदाय के, यानी किसी न किसी प्रकार हमारे मन की संतुष्टि हो, तो उस संप्रदाय के अष्ट छाप 8 जो प्रसिद्ध भक्तिकालीन कवियों में हैं, तो उनकी सबसे अधिक प्रसिद्धि मानी जाती है। जन्म के बारे में था। सूरदास के बारे में किंवदंती क्या है? कहा जाता है कि जन्मांध अंधे थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वे जन्मांध थे, अर्थात जन्म से अंधे थे। ऐसा नहीं लगता यदि उनके काव्यों को या श्री कृष्ण के वर्णन को, बाल लीलाओं का वर्णन देखें, प्रकृति का वर्णन देखें, क्योंकि जो जन्म से अंधा है उसको थोड़ी पता होगा कि बाहर प्रकृति कितनी सुंदर है और श्री कृष्ण जी क्या क्या पहने हुए हैं। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि हैं। कबीरदास निर्गुण उपासक थे और सूरदास हैं सगुणोपासक, यानी भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। उनकी मूर्ति समूर्ति रखते हैं पूजा, यानी कहने का मतलब वो ईश्वर को मूर्त रूप में मानते हैं। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक कथा और कृष्ण के विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता और मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। यदि बात करें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते वक्त, तो बड़ी सरलता से करते हैं, मनोवैज्ञानिक ढंग से करते हैं, और जो स्वाभाविकता है, प्राकृत है, वो सारा वर्णन जो है अनोखा है। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि हैं, मुख्य रूप से, क्योंकि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया तो वात्सल्य रस की बात की गई है। राधा श्री कृष्ण का प्रेम दिखाया तो ज्यादातर श्रृंगार रस का वर्णन उन्होंने किया है। सूरदास का अलंकार विधान उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने एवं प्रसंगों की वास्तविकता, यानी शब्दों को अच्छे ढंग से रखने, और जो प्रसंग उन्होंने किए हैं, जो बातें की हैं उन्होंने, उनकी हकीकत की अनुभूति कराने के लिए वे शब्द जो है पूर्णतः अक्षमता है, यानी उनमें क्षमता है। सूर ने अपने काव्य में अन्य अनेक अलंकारों के साथ, और अलंकार तो प्रयोग किए ही हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक का कुशल प्रयोग जो है उन्होंने किया है। सूर की भाषा ब्रज भाषा है, यानी वो किस भाषा में लिखते हैं? ब्रज भाषा में लिखते हैं, जबकि कबीर जी साधु कड़ी में लिखते थे। अनेक भाषाओं का मिश्रण उसमें था। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत, यानी अच्छे उत्कृष्ट ढंग से उन्होंने उसे साहित्यिक रूप दिया है, यानी एक साहित्य के रूप में उन्होंने वो प्रदान किया है। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावों के अनुकूल प्रयोग उन्होंने किया है। सूर के सभी पद गेय हैं, यानी गाए जा सकते हैं, और वे किसी न किसी राग से संबंधित हैं, यानी जैसे राग भैरवी, भीम पलासी आदि बहुत सारे राग होते हैं, उनसे संबंधित हैं। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम, अनोखा संगम योग है। तो इसीलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है, यानी जो उनका ग्रंथ है सूर सागर, उसको गायन सागर भी कहा जाता है। सुर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। सुर सागर और साहित्य लहरी पाठ्य पुस्तक में उनके 2 पद संकलित किए गए हैं। केवल 2 पद ही यहाँ पर हमारी अंतरा में लिए गए हैं। पहले पद का परिचय दिया गया है कि पहला पद क्या है, तो बताया गया है कि पहले पद में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। खेल में हार जाने पर
कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। यहाँ बाल मनोविज्ञान का यानी बच्चों के मन के विज्ञान का एक सूक्ष्म चित्रण या विवेचन जो है वो देखा जा सकता है। आगे किस प्रकार बच्चों की स्वाभाविकता होती है, कैसे वो जिद करते हैं जब हार जाते हैं, तो वह वर्णन किया गया है पहले में। दूसरे पद में गोपियां आपस में कृष्ण की मुरली के प्रति रोष प्रकट कर रही हैं, यानी क्रोध प्रकट कर रही हैं। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, इससे क्या होता है कि श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कितना वो प्रकट होता है। मुरली कृष्ण के नज़दीक ही नहीं रहती है, बल्कि वो जैसा चाहते हैं वैसे ही श्री कृष्ण से अपने कार्य करवाती है। मुरली की बात की गई है। इस तरह एक तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी है, यानी अपनी बन बैठी है, और दूसरे वह गोपियों को कृष्ण का कोप का भाजन भी यानी कोप का क्रोध का भागी भी बनाती है। तो इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ, यानी मुरली के प्रति उनको ईर्ष्या है कि ये कैसे हमारे से ज़्यादा श्री कृष्ण की प्रिय है। तो यहाँ पर जो है पहले पद में कृष्ण, सुदामा और उनके साथी जो है, यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करने में ये वर्णन जो है यहाँ पर लिया है कि किस प्रकार सुदामा, श्री कृष्ण और उनके साथी जब खेल रहे होते हैं तो कृष्ण खेल में हार जाते हैं, और किस प्रकार जो है यहाँ सुदामा फिर श्री कृष्ण को समझाते हैं कि खेल में इस प्रकार कैसा खिजना या रिसना हमने जो है ये देखना है। इसमें अब क्या है, आगे खेल में गुस्सा कैसा, क्रोध कैसा, ये बात है। अब पहले पद पे आ जाते हैं, इसको आपने ध्यान से समझ लेना है कि यहाँ पर जो है क्या कहा गया है सूरदास जी के द्वारा। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस हिकत करत रिसैया, जाति पाति हमते बड़ नाही, बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, रूठे करे तासों को खेले, रहे बैठी जह तह गवैया, सूरदास प्रभु खेलोई चाहत, दाऊ दियो करी नंद दोहैया। यहाँ पर सुदामा, जब श्री कृष्ण जी खेल में हार जाते हैं तो सुदामा श्री कृष्ण को कहते हैं कि खेलन में को काको गुसैया, कि खेलने में को यानी खेल में काको कैसा, गुसैया माने गुस्सा कैसा, खेल में गुस्सा कैसा भाई, क्रोध कैसा। हरिहारे जीते श्रीदामा, हरि हार जाते हैं और श्रीदामा सुदामा जीते माने जीत जाते हैं। और बरबस बलपूर्वक ही, कत माने इतना, करत माने कर रहे, रिसैया माने क्रोध, और बलपूर्वक ही इतना क्रोध कर रहे हैं। सुदामा कह रहे हैं यहाँ पर हरि हारे जीते श्रीदामा, हरि हार गए और सुदामा जीत गए हैं। और खेलन में सुदामा कह रहे हैं कि कैसा गुस्सा, तुम तो बलपूर्वक ही इतना क्रोध कर रहे हो, बरबस इतना क्रोध कर रहे हो। जाति पाति में हमते बढ़ना है, यानी जाति पाति में हमते माने हमसे, बड़ माने बड़े, नाही माने नहीं हो, यानी सुदामा ब्राह्मण थे। तो यहाँ पर सूरदास ने जो है इस सौंदर्य को भी, बच्चों की स्वाभाविकता क्या होती है उसका वर्णन किया गया है कि जाति पाति में तो हमसे बड़े नहीं हो, बसत तुम्हारी छैया, जो तुम्हारे सहारे, तुम्हारी छैया में हम रहते हो, अर्थात तुम्हारे सहारे ही हमारा जीवन चलता हो। ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे छैया में ही हम जी रहे हो, ऐसे का रह रहे हो, बस रहे हो। अति अधिकार जनावत याते, अत्यधिक अधिकार जता, जनावत माने जता, जाते याते, इसलिए जाते क्योंकि अधिक तुम्हारी गैया, क्योंकि तुम्हारे पास गायें अधिक है, यानी अत्यधिक अधिकार इसलिए जता रहे हो क्योंकि या जो कि तुम्हारे पास गैया ज्यादा हैं, इसलिए अधिकार ज्यादा जमा रहे हो। रूठ ही करे तासों को खेले, जो हमेशा रूठता ही रहे, रूठ ही करे जो हमेशा रूठता ही रहे, तासों माने उसके साथ, को खेले कौन खेले, यानी जो हमेशा रूठता ही, खेल में रूठता ही रहे, उसके साथ कौन खेलना पसंद करे। रहे बैठी जह तह गवैया, वहां ही बैठे रहो जह तह जहां गवैया माने अन्य गवाले बैठे हैं, यानी वहीं जाकर बैठ जाओ जहां अन्य गवाले बैठे हैं। रूठने वाले के साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता। सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु खेलो ही,
खेलना ही चाहत माने चाहते हैं, दाव दिया यानी दाव दे दिया। दाव देने का मतलब खेलने के लिए उनको पहले कह दिया कि चलो खेल लो, करी करके नंद दुहैया, नंद की दुहाई देकर, यानी नंद की दुहाई देकर उन्होंने श्री कृष्ण को दाव दे दिया। क्योंकि वो सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण खेलना चाहते थे, इसलिए नंद की दुहाई देकर सुदामा ने उसको दाव दे दिया, अर्थात खेल में उसके लिए खेलने के लिए पारी या बाजी जो है वो दे दी गई। मुरली तो तव गोपाल ही भावती, मुरली तो गोपाल ही भावती, सुन री सके यद्यपि नंदलाल है, नाना भांति नचावती। राखती एक पाई ठाडो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेडो है आवती। अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरिधिर नार नवावती, आपुन पौढ़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। भूकुटी कुटिल नयन नासा पुट, हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानी एक छिन, धरतई शीस डुलावती। कि हे सखी, एक सखी दूसरी सखी को कह रही है कि सुन रही सखी कि हे सखी, मुरली तो गोपाल ही भावती, गोपाल को तो केवल मुरली ही भाती है, अच्छी लगती है, भावती दिल भाती है। मुरली तो गोपाल ही गोपाल को तो मुरली ही भाती है। सुनरी सखी, एक सखी यहाँ ये पहले आ जाएगा, बाद में आएगा। यद्यपि नंदलाल को नाना भांति नचावती, यद्यपि नंद के उस पुत्र को नाना माने अनेक भांति माने प्रकार से नचाती है, यद्यपि नंदलाल के पुत्र को अनेक प्रकार से नचाती है। राखती एक पाई ठाडो करी, और एक पर ठाडो माने खड़े करी माने करके, एक पाई एक पर राखती है, यानी एक पैर पर खड़े करके रखती है, क्योंकि जब मुरली बजाते एक पैर पर खड़े होते, दूसरा पैर एक पैर से लपेट लेते हैं। अति अधिकार जनावती, और अपना अत्यधिक अधिकार जनावती माने जताती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, कोमल शरीर से अपनी आज्ञा मनवाती है, करवाती या मनवाती है। कटी टेढ़ो हवई आवती, और कटी माने कमर का भाग, टेढ़ो हवई टेढ़ा होता हुआ, आवती माने आ रहा है, यानी कमर टेढ़ी होती आ रही है। क्यों? क्योंकि टेढ़े कमर करके खड़े होते हैं। अति आधीन सुजान कनोड़े, अत्यधिक आधीन माने गुलाम, सुजान वो सुजान का मतलब यहाँ पर जानो भी होता है, और सुजान का मतलब अच्छे रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ज्ञानवान या कह सकते हैं, चंचल कह सकते हैं, और ज्ञान से युक्त जानकारी रखते हुए भी कनोड़े कच्चे कान के व्यक्ति के बारे में बात की गई है। गिरिधर नार नवावती, गिरिधर को नार माने नारी की तरह, या नार गर्दन को कहा गया है। गिरिधर को यानी श्री कृष्ण को की गर्दन को नवावती माने झुकवाती रहती है। आपुन यानी स्वयं पौढ़ी पड़ी रहती है, अधर सज्जा पर, अधर सैया पर, यानी स्वयं तो अधर ओठों की सैया, यानी सोने का स्थल होता है सैया, सोने की सैया पर जो है पड़ी रहती है, और कर माने हाथों से, पल्लव यानी कोमल हाथों से, पुलटावती माने दबवाती है, यानी क्या? पैर दबवाने की यहाँ पर बात की गई है। यानी आप तो उनके ओठों की सैया पर पड़ी रहती है और उनके कोमल हाथों से दबवाती यानी पैर दबवाती है। भ्रूकुटी कुटिल यानी भ्रूकुटी माने भौएं, वो टेढ़ी मेढ़ी। नैन आंखें, नासापुट यानी नाक के अग्रभाग पर, हम पर कोप करवाती और हमारे ऊपर क्रोध करवाती है। यानी उनकी भ्रूकुटी तो वो टेढ़ी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी, कुटिल होती हैं, कठोर होती हैं, और आंखें नाक के अग्र भाग पर होते हैं, यानी उनका पूरा ध्यान मुरली बजाने पर होता है, और हम पर क्रोध करवाती है। सुर प्रसन्न जाने एको ही, सूरदास कहते हैं कि इस समय एक को ही प्रसन्न जानो, क्षण माने समय। सूरदास जी कहते हैं प्रसन्न प्रसन्न जानी माने जानो, एक को ही, जो धरते शीश डुलावती, जो धड़ से लेकर यानी शरीर से लेकर सिर तक को हिलवाती रहती है, यानी उस मुरली की बात की, यानी मुरली से चिढ़की है। बात करें यहाँ के प्रसंग की, तो प्रसंग मैंने पहले नहीं बताया, पहले मैं पढ़ा दूँ फिर बताता हूँ। तो सांकेतिक जो पद्यांश है,
यह सांकेतिक पद्यावतरण हमारी हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित है। पाठ 11 सूरदास के पद से उद्धृत है। यह सुप्रसिद्ध कवि सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद से उद्धृत है। प्रथम पद में, इस पद में यदि पहले पद की बात करें तो इस पद में कवि ने श्री कृष्ण और उनके मित्रों के बीच खेलते समय जो प्रतिक्रियाएं हो रही, यानी श्री कृष्ण हार जाते हैं और सुदामा जीत जाते हैं, तो श्री कृष्ण खेल रूठ जाते हैं, तो उसको मनाने के लिए सुदामा प्रयास कर रहे हैं। तो वो था फिर व्याख्या। फिर उसकी बात करें यहाँ पर अलंकारों की, तो पहले में कौन कौन से अलंकार हैं वो बता देते हैं। मुख्य ज़्यादातर इन्होंने अनुप्रास वर्णन अच्छी तरह किया है। हरि हारे है की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। कत करत में कह की आवृत्ति है। यहाँ पर जाति पाति में तय की आवृत्ति, यहाँ पर भी अनुप्रास माना जाता है। लास्ट का वर्णन भी, लास्ट का वर्ण भी कोई एक जैसा हो तो भी अनुप्रास होता है। और इसके बाद जो है इसमें दाऊ दियो में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। रस गुण की बात करें, छंद पद है और रस यहाँ पर वात्सल्य रस की बात की गई है, माधुर्य गुण है और भाषा ब्रज भाषा है, जो दोनों में एक जैसी रहेगी। यानी रस गुण भाषा और छंद ये एक जैसे रहेंगे। अलंकार जो है वो चेंज हो जाएंगे। इनके PDF भी मैं आपके पास जो है वो भेज दूंगा कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है, वो निकाल के। यहाँ पर जो है तो इनका अलंकार वर्णन जो है मैं उसमें कर ही दूंगा, आपको एक एक शब्द बता दूंगा कि कौन कौन से में क्या क्या अलंकार है। छंद रस गुण आपको पता ही लग गया, पद छंद है, रस जो है दूसरे में श्रृंगार रस हो जाएगा, पहले में वात्सल्य रस है, इसके बाद गुण माधुर्य ही रहेगा और भाषा ब्रज भाषा ही रहेगी। ओके, आज इतना ही। बाकी इसको समझिए अच्छी तरह से इस कविता को, और कवि परिचय उसकी मैं PDF आपके पास भेजूंगा। पहले आप कविता पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। ओके, इतना ही।